आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन या योगा करनी चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना स्पेशल क्यों मानते थे? आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जो इसे दिन के किसी भी टाइम से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर में है क्या। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स का टाइम, ये सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का टाइम पीरियड है, या प्रिसाइसली कहें तो ये सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का टाइम पीरियड है। इसका लिटरल मीनिंग है द क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा का टाइम। ये ट्रेडिशनली रात का लास्ट फेज है जिसे मुहूर्त भी कहते हैं और कंट्रीब्यूशन की सभी प्रैक्टिसेस के लिए एक शुभ टाइम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन, पूजा या किसी और धार्मिक प्रैक्टिस के लिए भी सबसे सुटेबल टाइम है। सुबह की गई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का दिन के किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त एक 48 मिनट का टाइम पीरियड है जो सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म होता है। ब्रह्मा भगवान का नाम है जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया और मुहूर्त मोटे तौर पर पीरियड या टाइम है, तो ब्रह्मा मुहूर्त को लिटरल सेंस में ब्रह्मा के टाइम में ट्रांसलेट किया जा सकता है और योगा और मेडिटेशन जैसी सभी प्रैक्टिसेस के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ टाइम माना जाता है। इतना ही नहीं, सिख रिलीजन में इस टाइम पीरियड को अमृत वेला भी कहा जाता है। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान की गई कोई भी धार्मिक या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दिन या रात के किसी भी हिस्से की तुलना में बहुत ज्यादा असरदार होती है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है और एक मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है, यानी कि एक पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। सूरज उगने का टाइम ज्योग्राफिकल सिचुएशन और साल के टाइम के अकॉर्डिंग हर दिन बदलता रहता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी हर दिन बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सूरज उगने का टाइम सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होता है, या फिर सूरज उगने का टाइम सुबह 7 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 पर शुरू होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाहर के देशों के लोग इतनी ज्यादा मात्रा में इंडिया में क्यों आते हैं? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग, विल स्मिथ और काउंटलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रेसिव लोगों ने ऐसा क्या किया और क्लियरली उनके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल क्यों थे? तो लेट मी टेल यू कि सिद्धा के मुताबिक जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है। यानी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच का टाइम मेडिटेशन या चैंटिंग या जाप करने का सबसे परफेक्ट टाइम है और इस समय मैनिफेस्टेशन और अवेयरनेस अपने पीक लेवल पर होती है। इसी टाइम को ट्रेडिशनली ब्रह्म मुहूर्त या हमारे क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा के टाइम के फॉर्म में जाना जाता है और इस टाइम की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक अच्छा एग्जांपल है डॉक्टर पिल्लई के टेस्टिमोनियल में से एक स्टूडेंट का एप्रिसिएशन लेटर। डॉक्टर पिल्लई एक तमिल सिद्धा ट्रेडिशन के एक अकम्प्लिश्ड मास्टर हैं जिन्होंने तमिल सिद्धास की सीक्रेट नॉलेज को वेस्ट तक पहुंचाया है। डॉक्टर पिल्लई के एक स्टूडेंट थे जिन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए $1 लाख की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर पिल्लई की सलाह पर उन्होंने हर सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया, यानी कि अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटे पहले, और सुबह उठकर डॉक्टर पिल्लई के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। मंत्रों का 2 घंटे जाप करने के बाद वो अपने काम पर चले जाते थे। ऐसा उन्होंने हर रोज किया और उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि उन्हें वो अमाउंट नहीं मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये एग्जैक्ट अमाउंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उनके पास आया। जाहिर है उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग रही होगी। जब हमारा माइंडसेट अभी भी नॉर्मल वे में काम कर रहा है तब मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक बड़ा बदलाव करें जो हमारे फेथ, ट्रस्ट और विजन के पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करे।